Assalamu alaikum students, how are you all? Okay ji, today I am going to teach you a very important gland which is thyroid gland. ठीक है, आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊँगी. ठीक है, और ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट ग्लैंड है इस चैप्टर का. चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड को. इसको समझते हैं, इसके हार्मोन्स और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसके हार्मोन्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और उनकी कमी से या ज़्यादती से हमारी बॉडी में बहुत सीवियर इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में नज़र आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड को. थायराइड ग्लैंड को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ठीक है, यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड विजिबल है. अब थायराइड ग्लैंड की तरफ चलते हैं कि ये होता क्या है. अगर हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो इट इज़ सम हाउ कह लीजिए कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है. ठीक है, लुक्स लाइक बटरफ्लाई शेप. और अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो लोकेशन क्या है, इसकी ट्रैकिया में लोकेटेड होता है. बेसिकली ये लैरिंग्स के नीचे. ठीक है, लैरिंग्स यानी कि बिलो द लैरिंग्स आपको लोकेटेड आपको नज़र आएगा कहाँ पर, ये ट्रैकिया में. अब अगर हम बात करते हैं इसके हार्मोन्स की, तो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करवा रहा होता है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थायरॉक्सिन की. ठीक है, और सेकंड वाला हार्मोन आपके पास आ जाएगा कैल्सिटोनिन. ओके जी, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में. इस पर जाने से पहले मैं आपको कैल्सिटोनिन के बारे में बता दूं. कैल्सिटोनिन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है. थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज़ करता है, और इसका फंक्शन क्या है, इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. ठीक है, आपके ब्लड लेवल में, आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा होता है, ये बैलेंस कर रहा होता है. अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करता है, लो करता है. तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या हुआ, कैल्शियम लेवल इन ब्लड को क्या करता है, लोअर्स करता है. और जो कैल्शियम एक्सेस जो कैल्शियम हो जाता है, फिर ये प्रमोट करता है किसकी तरफ, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स की तरफ क्या कर देता है, इसको प्रमोट करवाता है. अब आ जाते हैं थायरॉक्सिन की तरफ. ठीक है, थायरॉक्सिन बेसिकली क्या है हमारे पास, थायरॉक्सिन में मौजूद होता है हमारे पास आयोडीन. ठीक है, यानी कि आयोडीन से कह लीजिए थायरॉक्सिन में मौजूद है आयोडीन. अब इस आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में बहुत सीवियर इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में आते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं. थायरॉक्सिन हार्मोन क्या रेगुलेट करवाता है, रेगुलेट रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. यानी कि मेजॉरिटी जो आपके सेल्स का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करवा रहा है, थायरॉक्सिन करवा रहा है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रोल प्ले कर रहा है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही होंगी सेल की जो आगे जाके सेल फर्दर अपना काम करेगा. तो थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि इट रेगुलेट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन सेल. सेकंड अगर हम आ जाए तो इट रेगुलेट्स फिजिकल ग्रोथ. ठीक है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवा रहा है तो डेफिनेटली फिजिकल ग्रोथ क्या होगी, उससे अच्छी होगी, फिजिकल ग्रोथ की तरफ जाएगा. और बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, हम कह रहे होते हैं ना आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मेंटल डेवलपमेंट के लिए. तो जब बॉडी में आयोडीन की प्रोडक्शन सही होगी तो जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, ठीक है, ग्रोइंग चाइल्ड हैं, उनमें मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी. तो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ भी कह सकते हैं आप चिल्ड्रन में. इसके बाद आ जाएं कि इसकी डिजीज़ के बारे में हम बात करें, यानी कि डिफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं. थायरॉक्सिन जो है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में, यानी कि ग्वाइटर क्या है, एक डिजीज़ है जो डिफेक्ट है, जो कि किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है. किस वजह से होता है, सबसे पहले ग्वाइटर को समझ लेते हैं. ग्वाइटर इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने साइज़ से बड़ा हो जाए, एनलार्ज हो जाए, जो इसका नॉर्मल साइज़ जो होता है बॉडी में, अगर उससे ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी होंगी, कोई ना कोई कह लीजिए कि ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, एनलार्ज हो गया. ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर. डिजीज़ कह लीजिए, इसको डिफेक्ट कह लीजिए, तो उसको ग्वाइटर कहा जाता है. अब ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इनटेक इन डाइट. अगर हम अपनी डाइट में, जो हमारी जो डेली रूटीन की डाइट है, हमारी खाना पीना है, उसमें अगर आयोडीन की इनटेक हमारी कम है, ठीक है, इतनी कम है कि वो इफ़ेक्ट कर रही है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, तो फिर वहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से ग्वाइटर कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है. ठीक है, स्वेलिंग कंडीशन आ जाती है थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट होने से.
तो यहाँ पर बेसिकली कुछ मैंने सोर्सेज निकाली थी कि आयोडीन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सोर्सेज की तरफ चलते हैं। बहुत सारी सोर्सेज आपको मिल जाएंगी आयोडीन की, जो स्पेशल जो कह लीजिए खुसूसी तौर पर जो आयोडीन की सोर्सेज हैं वो स्पेशली हमें कहाँ से मिल जाती है, फ़िश से, ठीक है। सी फूड से, फ़िश से आपको आयोडीन की बहुत अच्छी सोर्स मिलेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, स्पिनच है, पालक जिसे हम कहते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आलमंड्स हैं, बादाम, बीन्स है लीजिए, फलियाँ वगैरह, ये सारी वो सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ जिनमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, अपनी डाइट में इन सोर्सेज को ऐड रखना है ताकि हमारी जो डाइट है उसमें आयोडीन की कमी ना हो और हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत आसानी के साथ रेगुलेट करवाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली आपके बुक में जो आपको टॉपिक दिया गया है वो यहीं तक एंड हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड, बेसिकली यहाँ पर हम उनकी लोकेशंस पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स की, उनके हार्मोन्स पढ़ रहे हैं और उनके कुछ हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी होता है हाइपरथायराइडिज्म का और हाइपोथायराइडिज्म का, ठीक है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, फर्दर आगे आपके जाकर ये चीज़ें काम आएंगी, ये टर्म्स आपको पता होंगी। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जाते हैं तो कंडीशंस बॉडी में डेवलप होती हैं जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, टू मच रिलीज़, और अगर इनसफिशिएंट रिलीज़ हो इसकी, तो बॉडी में भी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सीवियर कह लीजिए कि आपके पास क्या आ जाते हैं, बहुत सीवियर इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म पहले है क्या इसको समझ लीजिए। इट अकर्स व्हेन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन को बहुत एक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा, एक्सेस बहुत ज़्यादा, ओवर द लिमिट हो रहा है अगर हाइपरथायराइडिज्म, तो इसमें आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, सबसे पहले आ जाएंगे हम इसमें कि फटीग क्या है कि आप हर वक्त क्या है, हर वक्त आप क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए, आज बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया, लेकिन आपकी डेली रूटीन है, कोई ऐसा काम नहीं है, उसके बावजूद भी आप कैसे बहुत थकन फील कर रहे हैं, ठीक है, फटीग फील कर रहे हैं, और ये हर वक्त हो रहा है। अच्छा, वेट लॉस अचानक ही, यानी कि एक तो वेट लॉस हम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम जो है वो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, वो हमारी अपनी एफ़र्ट होती है, बग़ैर किसी एफ़र्ट के आप क्या करें, वेट लॉस होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में, तो वो भी हाइपरथायराइडिज्म की निशानी होती है। एंजाइटी कहते हैं बेचैनी को, ठीक है, यानी कि आपकी हार्ट बीट जो है वो रैपिड हो जाए, अचानक से फास्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली कैफियत है, तो उसको हम कह रहे होते हैं एंजाइटी। तो आपके बॉडी में ज़्यादातर आपकी फीलिंग कैसी होगी, एंजाइटी फीलिंग होगी। ब्रिटल नेल्स कह लीजिए कि आपके नेल्स जो हैं वो अनहेल्दी हो जाएंगे, यानी कि खुद ब खुद जो टूटने लग जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, उनको कहते हैं ब्रिटल नेल्स, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। मूड स्विंग्स, ठीक है ना, मूड स्विंग्स क्या चीज़ होती हैं कि मतलब कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, कभी बहुत ज़्यादा सेट हो गए, तो ये हमारी डिफरेंट मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में। मसल्स पेन्स पर आ जाएं, ठीक है ना, मसल पेन यानी कि आपके मसल्स में हर वक्त आपको पेन फील होगा कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जैसे फटीग, थकन महसूस हो रही है, मसल्स पेन हो रहे हैं तो थकन महसूस हो रही होगी। हेयर लॉस, अचानक से आपके बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे, बल्कि ग्रेटर एक्सटेंट में आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। सेंसिटिविटी टू हीट, यानी कि आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में सलाहियत होती है ना कि हम क्या कर सकें, हमारी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर उससे रेगुलेट हो रहा होता है, हमारी बॉडी खुद ब खुद रेगुलेट करवा रही होती है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है। सर्दी है तो सर्दी को मेंटेन कराएगी टेम्परेचर को, गर्मी है तो गर्मी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाएगी। तो हम हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, सेंसिटिविटी टू हीट, यानी कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बहुत एक्सेसिव पसीना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लगती है, ठीक है। अच्छा, भूख की कमी, जो डिक्रीज एपिटाइट, यानी कि भूख लगना कम हो जाती है,
ठीक है। इंसोम्निया कहते हैं नींद ना आना, यानी कि एक आप दिन भर के थके हुए हैं तो डेफिनेटली आपको नींद आनी चाहिए, लेकिन अगर टू मच थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें हमारी कंडीशन कैसी होती है, हमारी जो स्लीपिंग टाइमिंग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्लीपिंग एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नींद बार बार खुल रही होती है, अगर नींद खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती, बहुत कम हम सो पाते हैं। तो ये बेसिकली वो कंडीशंस है जो कि यकीनन बहुत सीवियर कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये कब होती हैं, जब हमारी बॉडी में एक्सेस थायरोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। देन अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, ये वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। जब हमारी बॉडी बहुत कम मिकदार में थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी, पहले तो हमने जो कंडीशन पढ़ी हाइपर, उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, वो भी ओवर द लिमिट था, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, ठीक है, नॉर्मल रेंज से ऊपर, और यहाँ पर नॉर्मल रेंज जितना ज़रूरी है उससे कम हार्मोन क्या है प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। इसका सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों में हमारी विंटर में ड्राई स्किन होती है, वो तो ड्यू टू वेदर कंडीशन होती है, पर ये आपके कह लीजिए कि आपके ओवर मतलब आपके टोटल जो आपका ड्यूरेशन है पूरे एयर का, उसमें आपकी स्किन क्या होगी, हमेशा ड्राई रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगी। मसल्स क्रैम्प, बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर सेंसिटिव टू कोल्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी, यानी कि ज़रा सी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वेट गेन, अचानक से आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, वेट अचानक से यानी कि विजिबल तरीके से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि वेट बढ़ रहा है। भूख में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें विजिबल हमारे पास सिम्टम्स होते हैं कि जो हम देख सकते हैं कि जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं कंडीशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको नोट्स में भी लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए थ्रू आउट योर लाइफ, कि अगर देखिए बायो पढ़ने का मकसद क्या है, शुरू से मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि ये आपने एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये आप एक नॉलेज ले रहे हैं अपनी बॉडी की, स्पेशली अपनी बॉडी की नॉलेज ले रहे हैं। तो जो आपकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको तो आपने इस तरीके से पढ़ना है कि कल को अगर कभी भी हमें लाइफ टाइम में कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं जो कि हमने पढ़े हुए थे किसी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी डिफेक्ट से रिलेटेड, तो हम क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। ठीक है, सो बायो के स्टूडेंट्स को हमेशा इसी तरह से होना चाहिए। होप यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पीनियल ग्लैंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, छोटा सा टॉपिक है और उसकी थोड़ी सी नॉलेज दूंगी मैं, और इसके बाद इंशाल्लाह आपके ग्लैंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलें जी, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।